और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली वालों को बड़ी राहत, दिल्ली वालों को बड़ी राहत। दिल्ली मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी। अनलॉक 8 के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अनलॉक 8 के तहत अब पूरी क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। सोमवार से सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे। न्यूज 18 के दीपक रावत की खबर के मुताबिक अब राहत में विस्तार किया जा रहा है, यानी अब अनलॉक को और आगे विस्तार दिया जा रहा है। और इसी बीच बसों में भी सभी सीट पर बैठने की इजाजत भी दे दी गई है। सिनेमा हॉल हालांकि 50% तक खुलेंगे। ये राहत, क्योंकि अभी तक सिनेमा हॉल्स बंद थे और अब सिनेमा हॉल खोलने की दिल्ली सरकार की योजना है, यानी अब उसको भी कहीं ना कहीं खोलने पर विचार, खोले जाएंगे, लेकिन 50% के साथ। अनलॉक 8 के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये नई गाइडलाइंस जारी हुई है, आदेश जारी हुआ है, जिसके मुताबिक सोमवार से सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि बसों में भी अब यात्री पूरी क्षमता के साथ सवारी कर पाएंगे, यानी बसों में सभी सीटों पर बैठने की अब इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल में 50% दर्शकों को ही मंजूरी दी गई है। शादी समारोह के लिए भी आदेश है, 100 लोगों को इजाजत दी गई है शादी समारोह में शामिल होने के लिए। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या राहत? जी, लगातार लोगों की ये मांग थी कि अब जिस तरीके से केसेस कम हो गए हैं दिल्ली में, कोरोना के लगातार जो केसेस बीच में बढ़ गए थे, जिसके बाद लॉकडाउन लगाया गया था अप्रैल के महीने में, तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो बसों में 50% कैपेसिटी के साथ और मेट्रो में 50% कैपेसिटी के साथ लोग जा रहे थे, उसमें परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे में अब जब अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, तो इस बार ये कहा गया है कि अब 100% कैपेसिटी के साथ लोग ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे वो बस हो चाहे मेट्रो हो। और सबसे बड़ी बात कि थिएटर खोल दिए हैं, हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ खोले हैं, लेकिन थिएटर खोल दिए गए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, जिसके लिए भी बड़ी लंबे समय से जो सिनेमा हॉल के मालिक थे वो मांग कर रहे थे कि अब जब केसेस घट गए हैं तो इन सब चीजों को खोल देना चाहिए। तो लगातार जो कोशिश है दिल्ली सरकार की वो ये है कि अब जब दिल्ली में मामले काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, तो जिस तरीके से जो चीजें लॉकडाउन के दौरान बंद की गई थी उनको धीरे धीरे खोला जाए। तो एक प्रोसेस के तहत इन सभी चीजों को खोला जा रहा है। तो करीबन 4 महीने बाद अब लोग डीटीसी और मेट्रो में 100% कैपेसिटी के साथ सफर कर पाएंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स और जितने भी थिएटर्स हैं वो भी खुल जाएंगे। दीपक, राहत तो अब लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल तो यही है कि राहत के साथ कहीं ना कहीं निगरानी भी रखनी होगी, क्योंकि अभी कोरोना बना हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। उसके लिए क्या इंतजाम? जी गायत्री, जाहिर तौर पर कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके की लापरवाही बाजारों में देखने को मिल रही है, जिसके बाद कई मार्केट बंद भी करने पड़े प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे में सरकार का साफ निर्देश है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई, केसेस बढ़ते हैं, तो एक बार फिर से इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। और ये सब लोगों के हाथ में, वो चाहते क्या है, ये साफ तौर पर सरकार का मैसेज है कि अगर आप इसी तरीके से लापरवाही बढ़ते रहें, केसेस अगर बढ़ते हैं इस लापरवाही की वजह से, तो एक बार फिर से दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है। ये साफ तौर पर एलजी की तरफ से भी कहा गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया है। तो ऐसे में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी ही होगी और प्रशासन की तरफ से भी काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। जहां पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, वहां पर उनके चालान काटे जा रहे हैं, बाजार बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मुंबई से। न्यूज 18 के पारसधामा की खबर के मुताबिक कल पूछताछ